हे पार्वती जी, वैसे तो आप सुमति हैं, कुमति तो सुनेगा ही नहीं, लेकिन तो भी तुम सावधान होकर ही सुनना, क्योंकि बिना सावधानी के जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है उसको अनेक प्रकार की शंकाएं, प्रश्न पैदा हो जाते। क्या ये भगवान ऐसा कर सकता है? वो भगवान की लीलाएं हैं देवी। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, वैसे तो अनंत जन्म उनके हुए हैं, लेकिन एक दो की चर्चा मैं करूं। पहला, भगवान अब निराकार से निराकार कैसे हो रहे हैं इसका दर्शन कर लीजिए। द्वारपाल हरि के प्रिय देव, पहली घटना सुनाते हैं। भगवान श्री नारायण के हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। तो 7वें द्वार पर 6 पार करके जब 7वें मेन गेट पर मुख्य द्वार पर पहुंचे तो जय विजय पहरे पर खड़े थे। किंतु जब चिक उठाकर अंदर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया, खबरदार नहीं, आगे नहीं जाओ। क्यों? भगवान का दर्शन करना है। बोले तो हम खड़े हैं ना, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड का, अपरिचित को नहीं प्रवेश। अरे भाई, हम तो इतने दिनों से आ रहे हैं, सब परिचय है हमारा, और आज तक तो कभी रोक टोक नहीं हुई। बोले पहले नहीं होती थी, आजकल मेटल डिटेक्टर है, इधर आओ। रोक दिया। अरे हम नहीं, कभी ऐसे कोई रोका नहीं गया हमको कभी। बोले पहली सरकार अलग थी, अब सरकार बदल गई है, इतनी समझो से नियम कानून बदल गए। अभी भगवान विश्राम कर रहा है। अरे भाई, भगवान भक्तों के लिए कभी विश्राम नहीं, अविश्रांत जागते हैं, जाने दो। नहीं जाने दे, तू तो मैं हुई। और आपने बड़े लोगों का देखा होगा, बड़े लोग सरल होते हैं, उनके चौकीदार बड़े कर रहे होते हैं, काफी देर आपको बिठाई देंगे, ऐसा करेंगे करेंगे। और देहरादून वालों का बहस भी है, जान मतलब इसका अनुभव भी होगा, चूंकि राजधानी है तो आपको ये पाले रोज पढ़ते होंगे। तो तू मैं हुई, गाली गलौच हुई। अब बैकुंठ जाकर भी कुंठा, हल्ला हो गया। इन्होंने शाप दे दिया ऋषियों ने, क्रोध आ गया। ऋषि को क्रोध नहीं आना चाहिए, संत को क्रोध नहीं आना चाहिए, आ गया। और क्रोध ही राक्षस है। राक्षस और कोई काम, कोई योनि नहीं है। जब मनुष्य को क्रोध आता है, शीशा देखे कैसा मुंह हो जाता है, तमतमाता हुआ, और क्या राक्षस होता है। और क्रोध में अंट संट वो चीजें बोलता है जो कभी नहीं बोली जाती, वो भी बोलता है। वैसे बोलता वही है जो भीतर रहता है। अटैचीव में तो जब खोलोगे तो जो भीतर भरा है वही तो निकलेगा। अभी तक समझदारी से जी रहे थे तो गालियां भीतर सो रही थी, जब समझ शून्य हुई तो गालियां बाहर आने लगी। गाली कोई खरीद कर थोड़ा ही लाई जाती है, वो भीतर बैठी रहती है, वही निकला करती है। इसलिए आपने देखा ना, मेटल डिटेक्टर वो क्या होता है, आजकल एक यंत्र चला है जिसको आदमी को बेहोश करके उसकी बातें उगलवा देते हैं। चूंकि चेतना में तो बताएगा नहीं, जब उसे अचेतन कर देते हैं तो नार्को टेस्ट। तो इन्होंने शाप दे दिया। अच्छा, इतना अहंकार, संतों को रोकते हो भगवत दर्शन से, राक्षस जैसा कृत कर जाओ। 3 जन्म राक्षस के, और जैसे ही शाप हुआ बैकुंठ में हाहाकार मच गया। वो कौन सी घंटी एक होती है, वो खतरे, वो कौन सी घंटी एक होती है ना, खतरे वाली घंटी, वो बज गई एकदम। भगवान दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। बाहर देखे चारों ऋषि, भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। आइए ऋषवर, है महाराज, किनको रख रखा है आपने, आपके दर्शन में विक्षेप करते हैं। अरे प्रभु, आपने शाप क्यों दे दिया? बोले नहीं, ये तो राक्षस होने लायक है। जो भगवान के दर्शन में विक्षेप करे वो ऋषि नहीं हो सकता, वो राक्षस ही होगा। भगवान ने क्षमा याचना की है। ऋषियों ने कहा राक्षस तो इनको होना पड़ेगा, बस हम इतना संशोधन कर देते हैं कि जन्म तो इनको 3 लेने ही पड़ेंगे राक्षस के, 7 जन्म। लेकिन ये भजन पाठ करके फिर आपके पास पहुंच जाएंगे। संशोधन हुआ कि अब ये 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, ये 3 जन्म राक्षस के लेंगे, मैं इनको मुक्त करने के 4 जन्म लूंगा। देखो, सेवक के अपराध को स्वामी को ज्यादा भोगना पड़ता है। अगर हमारा नौकर कुछ गलती करके आता है तो उसको दंड ज्यादा नहीं मिलता, मालिक को ज्यादा दंड मिलता है। पुत्र के अपराध को बाप को सहन करना पड़ता है, तो सेवक ने किया तो स्वामी को। और उसी के कारण से ये जय विजय एक कल्प में हिरणाक्ष हिरणाकश्यप बने,
एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने त्रेता में, और द्वापर में आकर यही कंस, ये शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान इनको मुक्त करने के 4 जन्म लेते हैं। पहला कारण बताया। दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति ने बहुत कठोर तप किया था, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। पुत्र के रूप में प्रभु को चाहते थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि एक कल्प में आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे और मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। दूसरा। तीसरा, जलंधर नाम का एक राक्षस था, बहुत आतंकी था, बहुत क्रूर था, मरता नहीं था। शंकर जी से बड़ा लंबा युद्ध चला, शंकर जी भी थक गए, हार गए एक प्रकार से। फिर भगवान ने, मरता इसलिए नहीं था, इसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो बड़ी सती थी, बड़ी पतिव्रता थी, तो इसके पातिव्रत के तेज की शक्ति इसको मिलती थी, और इसलिए कवच ये थी सती वृंदा। तो भगवान ने सती वृंदा के पातिव्रत को धोखे से भंग किया, तब ये जलंधर मरा। लेकिन भगवान को भी सती वृंदा ने शाप दिया कि भगवान आपकी बुद्धि बिगड़ गई। अरे आप तो सतीत्व की रक्षा के लिए आते हैं और आपने सतीत्व भंग किया, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जैसे हमारा बालक कभी कोई गलती कर आता है तो यही कहते हैं, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या उस समय? हम भी कहते हैं, क्या बताऊं, मेरी बुद्धि पर उस समय पत्थर पड़ गए, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आए। तो सती वृंदा ने शापित किया कि आप पत्थर बनोगे, और जैसे आप मेरे शरीर पर आए ऐसे ही मैं आपके हमेशा सिर पर रहूंगी। उसी शाप के कारण भगवान सालिग्राम बने, और भगवान ने भी सती वृंदा को फिर शाप दिया, दंडित किया कि तुमने एक अपराधी को, राक्षस को जीवन प्रदान किया है, इसलिए तुमको भी भोगना पड़ेगा, तुम वृक्ष योनि में जाओगी। और उसी के कारण सती वृंदा तुलसा बनी, और तब से लेकर आज तक तुलसा जी सालिग्राम जी पर चढ़ाई जाती है। कई पढ़े लिखे लोग इस पर बड़ा कुतर्क करते हैं कि भगवान जो सतीत्व की, धर्म की और मर्यादा की रक्षा के लिए आते हैं, उन्होंने सतीत्व भंग किया, ये समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे? पूरे शरीर की रक्षा के लिए, मान लीजिए हमारा पैर गल रहा है, शरीर ठीक है, पैर गल रहा है, तो डॉक्टर लोग शरीर की रक्षा के लिए उस पैर को काट देते हैं। डॉक्टर को कोई दंडित नहीं किया जाता, दोषी नहीं किया जाता। शरीर रक्षा के लिए एक गले हुए अंग को काटना ये धर्म है। अगर नहीं काटेंगे कि नहीं ये हम अधर्म का कार्य नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे गलन पूरे शरीर को चली जाएगी और मुश्किल होगी। तो कई बार धर्म की रक्षा के लिए भी कई बार अधर्म का नाटक करना पड़ता है। ये भगवान की लीलाएं हैं, लीला नाटक को कहते हैं। भीतर का भाव अलग प्रकार का हुआ करता है, तो इस पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी को सावधान कर दिया था कि सावधान सुन सुमति भवानी, क्योंकि भगवान को मालूम था कि इस पर यह प्रश्न उठा सकती है कि पतिव्रता के पातिव्रत को भंग करना तो अधर्म माना गया है, और भगवान साक्षात धर्म कहे जाते हैं। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, अधर्म कैसे करेंगे? इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया। आगे के कारण आते आते शंकर जी मुस्कुराने लगे और कथा को एक क्षण के लिए रोक दिया। पार्वती जी बड़े ध्यान से आंख बंद किए बैठी, सुन रही थी। तो जब कथा रुकी, पार्वती जी नेत्र खोले, देखा शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो पूछा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कथा सुनाइए ना। बोले, सुनाऊं कि न सुनाऊं? अरे आज सारे काम छोड़कर बैठी हूं सुनने के लिए। शंकर जी ने कहा, मुझे भी बड़ा आज आश्चर्य हो रहा है। और आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले, मुझे आज सृष्टि का सबसे बड़ा एक ये आश्चर्य हो रहा है कि पत्नी अपने पति की बात को शांति से बैठकर सुन रही है। ये घटना सृष्टि में शायद पहली बार ही यहाँ हो रही है, होती ही नहीं। घरों में यही झगड़ा है, ये मेरी सुनते ही नहीं है, ये मेरी सुनते ही नहीं है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागल हूँ, ऐसा है वैसा है। बोले, मुझे भी। बोला, ये बेकारी की बात है, मत कर। तो सुन लो। नारद शाप दीन एक बार, बहुत सुंदर प्रसंग है, गाइए। नारद शाप दीन एक बार, कल्प
भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। जैसे ही शंकर जी ने श्रीमुख से बोला कि एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को, नारायण को शाप दिया, एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई। हर समय भांग के नशे में रहते हो, बुद्धि मारी गई, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी का देवी हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। जो हुआ है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। शंकर जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? पार्वती जी ने कहा कि इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो नारद विष्णु भगत है, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो भक्त होकर इतना बड़ा ज्ञानवान होकर यह अज्ञानता का कार्य कैसे करे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी ने कहा देवी चुपचाप कथा को बैठकर सुन। बोले बिहस महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न कोई, जय जब रघुपति करे तब सो तस ते क्षण, राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं होई, करे अन्यथा हस नहीं होई, आदि करे अन्यथा हस नहीं होई, करे अन्यथा हस नहीं होई। पार्वती जी खड़ी हो गई। पार्वती जी खड़ी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अच्छा सच सच बताइए, वैसे तो ये हो नहीं सकता, लेकिन अब मुझे चुप कथा सुननी है, इसलिए आपकी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये बताइए कारण कवन शाप मुनि दीना, मुनि ने कौन सा ऐसा कारण हो गया कि भगवान को शाप दिया है उन्होंने? और का अपराध रमापति कीना, भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और उन्होंने उनको शाप दे दिया? देखिए गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति का अगर कई उच्चतम आदर्श हैं तो ये पार्वती जी। गुरु निष्ठा कैसी चाहिए, ये पार्वती जी का दर्शन करिए। पार्वती जी से सीखिए। पार्वती जी को अपने गुरु के आचरण पर, व्यवहार पर कितना भरोसा है। भूल की होगी तो भगवान ने की होगी, मेरे गुरु जी तो कभी भूल कर ही नहीं सकते। और गुरु उसी को कहते हैं जो भूल नहीं करता। जो भूल करता है वो संसारी है। गुरु का अर्थ है जिसमें गुरुता है। किसी प्रकार की भूल, आकर्षण, विषय, वासना जिसके पर्दे को हिला नहीं सकता, जो गुरु है, गुरुता है, जिसकी गरिमा है, जो भारी है, जिसे कोई विकार वासना हिला नहीं सकती, वही गुरु है।
इसलिए गुरु होना बहुत कठिन है। गुरु घंटाल तो बहुत हो जाते हैं, गुरु घंटाल तो बहुत हो जाते हैं। पार्वती को कितना भरोसा है, का अपराध रमापति की। शंकर जी कह रहे हैं देवी इस विषय में मत जाओ, मैं बता रहा हूं, मत जाओ। यहां ज्ञानी मूढ़ न कोई, कब यहां ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, कब नारद जी को बंदर बनना पड़े और कब बंदर भगवान के भक्त हो जाए, इसका कोई पता नहीं लगता है। कथा को बिना किसी ननुष के देवी धैर्य पूर्वक सुनिए। और जिसको पार्वती तो कहती कि नहीं मेरे गुरुजी नहीं कर सकते, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, इतना भरोसा है इनको। शंकर जी का ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, नहीं नहीं कथा सुनाए। तब नारद जी के प्रसंग को सुनाते हैं कि नारद जी को क्रोध क्यों आया और क्यों श्राप दिया। नारद जी को श्राप है दक्ष प्रजापति का, यही कनखल का श्राप है उनको। दक्ष प्रजापति के बच्चों को इन्होंने साधु बनाकर भेज दिया था हिमालय पर। तो दक्ष आए बाहर से, बच्चे कहाँ हैं? बोले नारद जी आए, सबको दीक्षा दे के ले गए। 10,000 लड़के थे, 10,000 सबको साधु बना दिया। दक्ष ने सोचा ये तो सारी सृष्टि उजाड़ देगा बाबा, ये तो किसी को गृहस्थ रहने नहीं देगा। तो श्राप दे दिया, नारद तुम 2 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी माने लगभग 48 मिनट, कितना होता है एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, इससे ज्यादा तुम टिक नहीं सकते। तो तब से नारद जी के पैर में चक्कर है, बैठ नहीं सकते श्राप के कारण। एक बार घूमते 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 हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में प्रवेश करते ही गंगा का दर्शन हुआ। गंगा को प्रणाम किया, आचमन किया, स्नान किया और जैसे ही सप्त सरोवर की ओर, जहाँ सप्त ऋषि भजन करते हैं, ऐसी एक हिमालय की ये पहाड़ की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसकी एक सुंदर सी गुफा दिखाई दी। और सोचा यही भगवान शिव की कृपा हुई, हरि की कृपा हुई, जो भी है, कुछ भूमि का प्रभाव हुआ, भूमि का भी प्रभाव हुआ करता है। मंदिर में जाइए तो आपका हाथ रास्ते बाहर से गेट से ही जुड़ जाया करता है और कुछ कुछ भगवत नाम आता है। आप सिनेमा हॉल की ओर जाइए तो वैसे ही फिल्म का गाना अपने आप गुनगुनाने आदमी लगता है। इस स्थान का और इसका एक महत्व हुआ करता है। तो शंकर जी का कुछ कृपा रही होगी, जो भी भूमि का प्रभाव, चूंकि शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। नारद जी ने सोचा बहुत घूम लिया, पैर थक गए, अब नहीं, अब बस की बात नहीं है, अब तो बैठकर भजन करूँगा। और भगवान के सुमिरन में आसन लगाकर बैठ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुमिर रही हरि ही शाप गति बाधी, सुमिरन हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले कीन सनमाना, काम ही बोले कीन सनमाना। नारद जी को समाधिस्थ देखा, कामदेव घबरा गया, इंद्र घबरा गया, कामदेव ने, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठता नहीं है, ये कहीं मेरी सत्ता को तो कब्जा नहीं कर रहा। अच्छा, जो सत्ता पे बैठे होते हैं वो डरपोक बहुत होते हैं, ऊपर से उनका दबदबा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से डर लगता है कि साथ ही कहीं कुर्सी ना पलट दे, ऐसा कई बार हो जाता है। तो डर गए, क्या करें। तो इंद्र ने कामदेव बुलाया और कामदेव को कहा, कामदेव जो सुविधाएं चाहिए सब सुविधा तुमको मिलेंगी, इस बाबा की समाधि खोलो। और इंद्र चूंकि राजा हैं देवताओं के और कामदेव उनके अधीन हैं, तो राजा की बात तो माननी पड़ती है। और वहां से अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को लेकर स्वर्ग की जितनी भी सुंदर सुंदर उर्वशी, रंभादिकादिक जितनी भी अप्सराएं, नृत्यांगनाएं, गायिकाएं, सबको, जितने प्रकार के वाद्य बजाने वाले लोग थे, सबको लेकर आ गए। और पहला सरसंधान किया, पूरी सृष्टि जैसे
पूरा बसंत ऋतु प्रकट हो गई हो, फूल खिल गए, कुसुमय के फूल खुल गए, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, पूरा वातावरण काममय हो गया, नदियों में उछाल आने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु सब कामासक्त हो गए। नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, बजाने वालों के वाद्यंत्र फट गए, उंगलियां छिल गई, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए, लेकिन काम कला कछु मोने न व्यापी, काम कला कछु मोने न व्यापी, निज भय डरे मनोभव भापी, निज भय डरे मनोभव भापी, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, आदि काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, काम कला कछु मुनि न व्यापी, कारण बड़ रखवार रमापति जासु जान। की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़े करे जग तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़े करे जग तेरो, जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिश्चर होई विचेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिश्चर होई विचेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ी करे जग तेरो, जानकी नाथ जानकी नाथ। राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन, जानकी नाथ सहाय करे। सारे के सारे 9 के 9 ग्रह भी अगर नीच के हो जाए, विपरीत हो जाए, भगवान कहते मेरे नाम को लेते रहना, एक तेरे लिए मैंने अलग से ग्रह सुरक्षित रखा हुआ है। भक्त ने पूछा प्रभु कौन सा? बोले मेरा अनुग्रह है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुरगम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत
हनुमान जी के पास वीटो है। सारी सृष्टि के समस्त अशुभ अगर एक साथ भी किसी के पास आ जाए तो भी हनुमान जी रक्षा करते हैं उसकी। भगवान ने हनुमान को इस काम के लिए लगा, क्योंकि भगवान कहते हम तो बार बार आएंगे नहीं, संभवामि युगे युगे, इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। हनुमान जी के पास वीटो है अनुग्रह का। काम कला कछ मुनि न व्यापी चुक, भगवान रक्षा कर रहे थे, जानकी नाथ सहाय करे। जब कुछ नहीं हुआ, अंत में ब्रह्मास्त्र ले आया कामदेव, और इस ब्रह्मास्त्र को कोई भी निष्क्रिय नहीं कर सकता। बसंत ऋतु थी, बड़े बड़े गुलाबी रंग के, लाल लाल रंग के बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे। पुष्प वाटिका के अंदर गया और गुलाब चयन किए और बहुत बड़ा सा हार तैयार किया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। आज तक मैंने सृष्टि में ऐसा जितेंद्रिय कोई देखा नहीं। बड़े बड़े संयमी ब्रह्मचारियों को एक बार में अगर देख भी लेता हूँ, धराशायी पानी पानी कर देता हूँ। लेकिन जय हो ऋषिवर आपकी, जय हो ऋषिवर आपकी। मेरे सारे प्रयत्न, अप्सराओं के गीत गायन वादन नृत्य सब मेरी कला फेल हो गई। जय हो। और जय हो के शब्दों की मीठी मीठी मदिरा जब कान के मार्ग से हृदय में पहुंची, नारद जी ने आंख खोल दी, समाधि खोल दी। सारे प्रयत्न नहीं खोल पाए, प्रशंसा के 4 शब्दों ने आंख खुलवा दी। और प्रशंसा की मदिरा ये बड़ी जबरदस्त होती है। जो कभी नहीं मुस्कराता वो भी आपके साथ खड़े होके नाचने लगता है। प्रशंसा, इसकी कोई काट अभी तक नहीं है। और प्रशंसा यहां से शुरू होती है। किसी आदमी को ठगना हो, किसी आदमी को ठगना हो तो अब एकदम तो ठगाई में आएगा नहीं, तो यहां से शुरू करिए। अरे साहब, लोग कैसे चतुर चालाक है, आप तो बड़े भोले हो, आप लोगों को नहीं समझ पाते हो और लोग आपको ऐसे बहका के ठक्कर ले जाते हैं। आप बड़े भोले हो। लोग बस यहाँ से जैसे ही जो आकर ये कहे कि आप तो बड़े भोले हो, समझ लो थोड़ी देर में कोई न कोई डिमांड है इसकी। चंदा लेगा, सहायता लेगा, कर्जा लेगा, कुछ न कुछ उसकी डिमांड होगी ही। जहाँ ये शुरुआत होगी, आप तो बड़े भोले हो। अब लोगों को नहीं जानते आप, लोग बड़े चतुर चालाक। ये चालाकों का बाप है जो आपसे कह रहा हूं। थोड़ी देर में ही अपना एजेंडा प्रकट करेगा। तो नेत्र खोले, डर लगा कहीं शाप न दे दें। एकदम साष्टांग प्रणाम किया, ऋषिवर मेरी प्रणाम। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कर परितोष, आशीर्वाद दे दिया। और बंधुओं, जो दुर्गुण को आशीर्वाद देगा वो गला तो सद्गुण का ही घोटेगा। जब आप काम को आशीर्वाद दे रहे हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, खेलो कूदो मौज करो, तो श्राप तो राम को ही देना पड़ेगा। दोनों में से दोनों को तो नहीं दिया जा सकता। और वही होगा। यही नारद जी काम को आशीर्वाद देकर राम को श्राप देंगे। और जिसको आपने आशीर्वाद देकर फला फूला किया है, बुराई को तो तत्काल ही मिटाना चाहिए। बुराई को कभी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, बुराई की कभी सुरक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मिटाने की क्षमता नहीं है तो बुराई की उपेक्षा कर दीजिए। उधर मत जाइए, उधर मत देखिए, उधर मत आगे बढ़िए, तो बुराई आपके पास आएगी नहीं। लेकिन धीरे देख लेते हैं क्या जाता है ऐसा, अरे हमको कोई नहीं बिगाड़ सकता। और धीरे 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 पहले बैठना शुरू करता है, फिर सूंघना शुरू करता है, फिर चखना शुरू करता है, फिर पीना शुरू करता है, फिर डूब कर मर जाता है। तो बुराई से हमेशा उसकी उपेक्षा करिए, उपेक्षा। नारद जी भक्त कभी नहीं कहता। नारद जी को अहंकार, कान के मार्ग से प्रशंसा, कान का रोग है प्रशंसा, कान से प्रारंभ होता है। कान के मार्ग से प्रशंसक प्रवेश करके हृदय में जाकर बैठ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये बड़े आदमी तो हैं लेकिन चमचों से घिरे रहते हैं।
ये हमारी अच्छी बात नहीं सुनना चाहते, किसी की अच्छी बात नहीं मानते, क्योंकि वो कान के मार्ग से प्रशंसक भीतर बैठ गया। अभी तक नारद जी के हृदय में राम बैठे रहते थे, हर संकट से बचा देते थे। अब राम तो बाहर निकल गए और कान के मार्ग से काम बैठ गया। अब इनको कैसा बंदर बनाएगा और कैसा नचाएगा, अब आगे इसका दर्शन करते जाइए। ये नारद जी की कथा नहीं है बंधुओं, नारद जी तो केवल प्रतीक बनाए गए हैं इस लीला के, उनको तो लीला का पात्र बनाया गया। ये कथा हमारी और आपकी, ये सब हमारी कथा। कथा का अर्थ ही है कि कथा के बीच में बैठकर कथा सुने। बीच का बैठ पंडाल और स्थान नहीं है, बीच का अर्थ होता है जो विषय चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, उसके बीच में आप बैठिए कि जो प्रसंग चल रहा है ये मेरे ऊपर कैसा लागू होता है, मैं इस प्रसंग में कैसा दिखाई देता हूँ। ये कथा राम जी की नहीं है, राम जी के लिए नहीं है, ये कथा हमारे लिए है, हमारी। हम कैसे राम जैसे बन जाएं, ये उसका सांचा है। इस सांचे में से निकल भक्त कभी नहीं कहता, और मनुष्य को अहंकार ही मारता है। नारद जी के मन में अहंकार आ गया। पहले मैं शंकर जी को जाके बताऊंगा कि तुमने काम को जीता तो सही, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए, तुमने काम को भस्म कर दिया। मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता। और अगर गुरु से जो ईर्ष्या करेगा, अरे भाई गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से तो व्यक्ति फलता फूलता है। जो कुछ गुण सद्गुण जो कुछ भी आते हैं, वैभव जो कुछ भी, अरे किसी न किसी महत् पुरुष की कृपा से, हमारे पिता की, हमारे दादाजी की, हमारे पुरखों की, हमारे गुरुदेव की, किसी न किसी महत् पुरुष की कृपा आशीर्वाद फलित हुआ है, तब न हम यहाँ तक आए हैं। और जो व्यक्ति गुरु से ही ईर्ष्या करेगा, गोस्वामी जी बोले, जी सठ गुरु सन ईर्ष्या अरे वही तो सीढ़ी है ऊपर उठाने की, और सीढ़ी को ही खंडित कर रहे हो। भक्त ये नहीं कहता कि मेरा पुरुषार्थ, भक्त क्या कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
सब काम हो रहा है मेरा आपकी इसलिए एक मिनट हरि नाम लो। मेरा नाम हो रहा है हरे रामा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रशंसा की विशेषता है कि प्रशंसा के शब्द तो बाहर रह जाते हैं और प्रशंसक कान के मार्ग से मन में जाकर बैठ जाया करता है। फिर वो व्यक्ति बाहर से किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके जो प्रशंसक बोलते हैं, भीतर से जो बोलते हैं, बस वही सुनता है, वही। और वो प्रशंसकों से जो गिर जाता है उसका सत्यानाश ही कर देते हैं, वो छोड़ते नहीं बहुत। इसलिए बहुत सावधानी हटी। इसलिए हमारे साधुओं की जो पंगत होती है तो उसमें जो कोतवाल होते हैं, साधुओं के भी कोतवाल हुआ करते हैं, तो बीच बीच में वो नारे लगाते हैं, साधु सावधान, साधु सावधान। क्यों वो सावधान करते हैं कि खीर पूड़ी में ही मत डूब जाना, साधना का भी ध्यान रखना। साधु सावधान, साधु सावधान। और जिसने भी सावधानी हटाई दुर्घटना होती ही है, और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाती है, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो भी स्लिप हो जाते, गिर जाते, घुटने टूट जाते हैं उनके। नारद जी को ईर्ष्या हुई गुरु से। पहले मैं शंकर जी को जाके बताऊंगा, वो बहुत अकड़ में रहते थे कि मैंने कामदेव भस्म कर दिया, कामदेव भस्म कर दिया, उनसे ज्यादा मैं बड़ा हूं। कामदेव तो भस्म कर दिया, लेकिन क्रोध नहीं रोक पाए। मैंने क्रोध को भी प्रकट नहीं किया, शांत कर लिया। काम और क्रोध दोनों में जीत चुका हूं। सीधे जगह जगह स्वागत समारोह हुए, सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करते कराते, मालाएं पहनते, और पहुंच गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहम ते मन माही, जीता काम अहम ते जग माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। मालाओं के गले में हार पड़े हुए और चले जा रहे, चले जा रहे। जाते ही शंकर जी ने देखा, ओ देवर्षि मुनिवर नारद जी पधारे। एकदम स्वागत किया। चूंकि नारद जी को पहचान लिया इन्होंने, अहंकार में आ रहे हैं, और अहंकार का तो स्वागत जरूर करना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई झंझट लगवा देगा। वो खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए ईश्वर, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। आज तक कितने दिन कहाँ रहे आप? देखो, गुरु स्वागत कर रहा है, गुरु प्रशंसा कर रहा है। अगर गुरु प्रशंसा के शब्द बोल रहा है, इसका अर्थ है कि पतन का समय आ गया है। गुरु तो शिक्षा देता है, हिदायत देता है, कड़ी भाषा देता है, कड़े शब्द बोलता है,
ताकि शिष्य फिसल न जाए, सद जाए। अगर शिष्य के मुख पर गुरु प्रशंसा कर रहा है, इसका अर्थ है कि शिष्य पतन की मार्ग पर आ चुका है। ईश्वर बड़ी कृपा की। अरे यहाँ पड़े रहते हो ससुराल में, होश भी है दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। चूंकि 2 साल से तो कोरोना ने घेर रखा था, किसी का आना जाना नहीं था, न कोई आता था न जाता था, फोन वोन सब बंद थे, बैटरी भी चेंज नहीं करा पाए थे, और चारों ओर बर्फ पड़ गई। क्यों कोई खास बात हो गई क्या? आपको मालूम नहीं क्या खास बात हो गई? मालूम होती तो मैं पूछता क्यों। शंकर जी के निकट बैठे, कामारी के पास बैठे और मार चरित शंकर ही सुनाए। राम का उल्टा मार ही है, राम का उल्टा मार, मरा नहीं है। राम का उल्टा जो मरा करते मरा नहीं, राम का उल्टा मार है, डंडा इधर आ जाता है। कामारी के साथ शंकर जी ऐसे बैठे, आंखों से आंसू आ रहे, मन मन में सोच रहे हैं, अरे ईश्वरी क्या आप काम कीचड़ लिए बैठे हो, इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम गृहस्थी ही पर्याप्त हैं। अरे तुम काहे को ऋषित्व को इस कीचड़ में डुबो रहे हो। इस दुख के कारण, पीड़ा के कारण, ग्लानि के कारण शिव रो रहे हैं। नारद जी ने समझा कि लगता है मेरी कथा इतनी भावपूर्ण है कि भाव के आंसू आ गए। कई बार जैसे आ जाता है ना कि भाव के आंसू आ गए। तो हमारे पूज्य बापू सुनाया करते हैं, उनके मुख से चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं। तो था कथा हो रही थी, तो सामने बैठे तो आह ऐसे, और रोए सो रोए, रोए सो रोए। तो एक माता जी थी, वो बड़े भाव विभोर ऐसे रोए। तो जो कथावाचक होते हैं वो देख लेते हैं कि कौन भाव में, कौन कुभाव में, कौन अभाव में। ऐसा तो जो अच्छे भाव में होते हैं उन्हीं की ओर दृष्टि कर करके बोलते हैं। तो कथावाचक जी समझ गए कि ये माता जी बहुत भक्ति वाली हैं, बड़े भाव से कथा सुनती हैं। तो जब कथा पूरी ही निकले तो माता जी ऐसे हाथ जोड़े खड़ी थी। तो उन्होंने प्रणाम किया, माता जी कथा में आप बैठी थी, आप बड़ी भाव विभोर थी, तो आपको आनंद आ रहा था। इतने चूंकि आंसू मैंने तो इतने वर्ष हो गए कथा करते करते ऐसा कोई भाव विभोर श्रोता देखा नहीं। बोले नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही थी। बोले तो? बोले जब आप बोलते थे और गाते थे जोर जोर से, तो 3 दिन पहले मेरा ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बकरा मर गया, मुझे उसकी याद आ जाती थी। तो नारद जी ने सोचा कि शायद इतने मन से भाव की हम कथा कह रहे हैं, इसलिए भगवान भाव विभोर हो गए। तो नारद जी ने पूछा कि आपको कथा कैसी लगी। अगर हम पूछें आपसे तो हम कैसी भी कहें तो अभी आप ये नहीं महाराज बहुत आनंद आया, कथाएं बहुत सुनी, लेकिन आपने कई नई चीज़ें बताई जो पहले किसी वक्ता से नहीं। आप हमारे मन को रखने के लिए कुछ न कुछ अच्छी बातें बोलें। शिव क्या बोले? बार बार बिनवाऊं मुनि धोई, बार बार बिनवाऊं मुनि धोई, जिमि यह कथा सुनायऊं मोहि, जिमि यह कथा सुनायऊं मोहि, तिमि जन जब नारद जी ने पूछा कि मैंने कैसी कथा सुनाई, आपको कैसी लगी, हाथ जोड़कर शिव खड़े हो गए। हे मुनिवर, मैं बार बार आपसे विनय करता हूं, जो कथा आपने मुझे सुनाई है
ये कथा जाकर भगवान को मत सुनाना, बस इतनी कृपा कर। समझ गए मेरे प्रति ईर्ष्या रखते कि मेरा नाम ऊंचा नहीं होना चाहिए, और अब मैं सबसे पहले भगवान को ही जाकर सुनाऊं। और गुरु के वचन प्रतीतिन जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धि ते। चल दिए शंकर जी, रुको रुको, चाय अंदर से पार्वती जी चले, अरे अरे नारद जी रुको रुको, चाय चाय छान चुकी हूँ, चाय पी के। बोले नहीं, मुझे चाय नहीं, छोड़। और एक बार कर चल भर दीना, एक बार कर चल भर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। कुछ दिन ब्रह्मा जी के यहाँ ठहरे, सोचा कि भगवान तो मुझे बुलाएंगे, मैं तो अब उनके बराबर हो चुका हूँ, कोई उनसे छोटा तो हूँ नहीं, काम और क्रोध मैंने भी जीत लिया है। तो और केवल एक कमी है कि उनके बगल में लक्ष्मी जी हैं, तो वो भी थोड़ी देर में मुझे मिल जाएंगी। तो पहले तो प्रतीक्षा की कि कोई न्योता आएगा तब जाएंगे। तो भगवान के यहाँ से न्योता नहीं आए तो खुद ही चल दिए और क्षीर सागर में प्रवेश किया। नारायण 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 का कीर्तन उनका बड़ा प्रसिद्ध है। करते करते जैसे ही प्रवेश हुआ क्षीर सागर में, पूरा क्षीर सागर गूंज रहा है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु कृपा निकेता रमा निकेता, एकदम बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान क्या हो गया अचानक, कैसे बैठे? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, हाँ तो आ जाएगा, उसको तो रास्ता देखा है, हमेशा आता जाता रहता है, कोई पहली बार तो आ नहीं रहा है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बोले आज बहुत बीमार है, और बीमार कई बार गिर सकता है, अटक सकता है, कहीं मूर्छित हो सकता है, इसलिए मुझे हाथ पकड़ कर लाना पड़ेगा, क्योंकि नारद गिरा तो ये भक्त का पतन माना जाएगा, और भक्त का पतन भगवान का पतन माना जाता है। और मेरा विरध है न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त को नहीं गिरने देता। भगवान स्वयं उठे, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन और दुर्घटना मुनि दाया, काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरग शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरग शिव राखे। भगवान ने देखा नारद डगमगाते। अब जब काम देखिए, बिल्कुल क्या आयुर्वेद प्रभु ने प्रकट कर दिया। जब शरीर में कामोत्तेजना आती है तो शरीर में कंपन होने लगता है। काम अच्छे अच्छे आदमियों को कभी छुड़वा देता है। तो ये कांपते कांपते आ रहे थे, भगवान एकदम खड़े हो गए, हर्ष उठे प्रभु रमान हाथ पकड़ कर लाए।
हमेशा नारद जी भगवान के चरणों में बैठा करते थे। आज चरणों में नहीं, सिरहाने की ओर जाने लगे, सिरहाने की ओर। तो जैसे चले, भगवान के हाथ में नारद जी का हाथ है, तो लक्ष्मी जी कह रहे नीचे उठाओ इसे, नीचे उठाओ इसे। क्या नारद जी नहीं सुन रहे थे? क्या जैसे हमारी घर की माताएं कई बार बोलते हैं मना कर दो, मना कर, तो वो भी आदमी सुन रहा है बाहर खड़ा खड़ा, ऐसा हो जाता है ना कभी। नारद जी नहीं, नारद जी सुन रहे थे, लेकिन नारद जी में अहंकार है कि मैं चरणों में क्यों बैठूं, इनसे कोई कम हूं क्या? काम मैंने जीता, क्रोध मैंने जीता, और तीसरी चीज अभी मेरे पास आएगी। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी नारद चरणों में बैठने नहीं आया, तो बोले मेरे सिर पर बैठने आया, आओ। और अहंकारी को आदर का ही आसन देना चाहिए, नहीं तो हम कथाओं में देखते हैं ये जो कई लोग होते हैं ना, एक तो लेट आएंगे और फिर अब जगह नहीं है बैठे, तो जो समिति के लोग होते जो कथा कराते बड़े विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र, हाथ ही जोड़ते जोड़ते बेचारों को 9 दिन निकलता है। तो उनसे बैठो बैठो, आई आई बैठो, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इधर से इधर मटकेगा, डिस्टर्ब करे, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, हजारों लोग बैठे, अंधा है क्या तू, दिखाई नहीं दे रहा है, हजारों लोग बैठे कथा सुना के बैठ जाओ। लेकिन अहंकारी को मंच चाहिए, अहंकारी मंच के नीचे बैठेगा ही नहीं, लौट जाएगा वहां से। तो भगवान जानते हैं अहंकार को, तो उसी का आसन देना चाहिए। बैठे, पूछा हे ऋषिवर बहुते दिनन कीन मुन, बहुत दिनों के बाद महाराज ससुराल में पड़े रहते हो, माल खा रहे हो, दुनिया का तुमको कुछ मालूम है क्या है, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं। चूंकि स्वर्ग की कभी बैठक भी नहीं हुई है बहुत दिनों से, कोरोना वगैरह के कारण से, और कोई पत्र वगैरह भी नहीं, क्यों कोई खास बात, अरे खास बात नहीं। और पूरा वर्णन कर दिया कैसे कैसे अप्सराएं आई, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके गायन थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनका ये था वो था, चितवन थी। पूरा नारद जी भगवान की बगल में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं अप्सराओं का। बंधुओं, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं है, मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ है महत्व की बात है। शरीर तो कई बार मंदिर में बैठा होता है, लेकिन मन हमारा कहीं और जगह अटका होता है, और निर्णय शरीर से नहीं होता, निर्णय मन से हुआ करता है। आपका मन कहाँ है? यमराज के यहाँ जो भी व्यवस्था है ऊपर की, उसका निर्णय तन से नहीं होता, उसका निर्णय मन कहाँ आपका डूबा था, मन कहाँ खोया था, मन कहाँ फंसा था, उसी से निर्णय होता है। मनुष्य ने अगर अपने मन पर ध्यान देना सीख लिया, कोई कलयुग नहीं है, आप इस घोर कलयुग में भी बहुत सतयुग से भी श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। शास्त्र कहता है मन में सामान्यतया बेकार की बातें ही आया करती हैं, ये मन का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव है पानी नीचे की ओर ही गिरता है, ऐसे ही मन का स्वभाव है मन विकारों के गड्ढे की ओर ही जाया करता है। तो पानी को ऊपर उठाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आपने ऐसी बातें मन में आ गई जो नहीं आनी चाहिए, जिनका पालन आप जीवन में नहीं करना चाहते, और ऐसी बातें आ रही हैं और बार बार आती हैं, बार बार आती हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, भीतर के मन की बातों में मन ही मन रस लेना शुरू कर दिया, तो आपका तन उस गंदगी में कब पहुंच गया आपको पता ही नहीं लगेगा। जब डॉक्टर की टेबल पर लेटे होगे तब ध्यान आएगा, करे राम राम ये हो गया। इसलिए मन में ऐसी बातें आए जिनको हम नहीं क्रियान्वित करना चाहते, पसंद नहीं करना चाहते और हमारे बस में नहीं, वो आएंगी, लेकिन रोक सकते उसका एक ही तरीका है कि वहाँ से ध्यान हटा दीजिए। लेटे लेटे आ रही हैं बैठ जाइए, बैठे बैठे आ रही है खड़े हो जाइए, टहलने लग जाइए, कुछ और करने लग जाइए, कुछ गीत गुनगुनाने लग जाइए, कोई भी कुछ न कुछ उस चक्कर को तोड़िए। कुत्ते का स्वभाव है, कुत्ता बार बार आता है, बार बार आता है, आप बार बार डंडा लेके दौड़ाएंगे फिर कुत्ता समझ जाता है कि दाल गलेगी नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसलिए पतित होते हैं, उनको कोई पतित नहीं कर पाता, लेकिन वो हमारे लिए पतित होने का नाटक किए ताकि समझ सकें कि इतने बड़े महात्मा भी अगर पतित हो सकते, हमारी तो हैसियत क्या है। तो जो मन में
नहीं चाहकर वो बातें आ रही हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपने मान लीजिए पलटन बाजार के गोलगप्पे पर ध्यान दे दिया तो कब ये तन थैली पर चला गया, कब गोलगप्पा खा लिया, आपको होश नहीं रहेगा। अगले दिन जब एसिडिटी और खट्टी डकार और पेट गड़र गड़र करेगा तब पता लगे अरे कल गोलगप्पा खाया था। इसलिए अच्छी बातें ध्यान में आए उनको बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। बुरी बातें आए उनको बार बार उकाइए। भगवान की बगल में बैठा हुआ नारद और अप्सराओं को देख रहा है और वही अप्सराएं कैसे नचाएंगी नारद जी को। ये चलने लगे। भगवान समझ गए कि नारद जी पतन के रास्ते पर। कुछ न कुछ बच्चे के साथ, बच्चे को उपदेश नहीं, बच्चे के साथ तो खेल खेल में सिखाना चाहिए। तो जब चले तो रास्ते में एक बड़ा भारी सुंदर नगर माया का बसा दिया और यहाँ का एक राजा शील ने दी। बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े ये लगे। तो नारद जी ने गाँव में खेती करने वाले किसानों से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है? बोले ये शील निधि राजा का नगर है। ये पंडाल वंडाल? बोले उनकी विश्वमोहिनी नाम की बिटिया है, आज उसका स्वयंवर है। अब नारद जी को इतनी अकल नहीं कि इसी रास्ते से गया था तब तो ये नगर नहीं था, अब नगर कैसे हो गया? कोई नगर नहीं होता, नगर हमारे मन की कल्पना का होता है। भीतर जन क्या क्या कल्पनाओं में डूब जाया करते। और विश्वमोहिनी नाम सुना, काम तो भीतर बैठा ही था, मोहनी मूर्त में तो पहले से डूबे ही थे। चलो देखें तो सही। और नारद जी पहुंचे, राजा ने स्वागत किया और आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचार। साधु को शादी समारोहों में नहीं जाना चाहिए। जाते हैं, मेरे कहने से कोई रुकने वाला नहीं है, लेकिन मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है कि शादी समारोह सर्वाधिक श्रृंगार का प्रसंग होता है। सब लोग 2-2, 3-3 घंटे का समय मिलता है, उसमें सवेरे से ब्यूटी पार्लर में बेचारे कितनी तैयारियां करते हैं। उसमें ये खूंसट से बाबा जी जाके पहुंच गए। अब 2 घंटे की शादी है, साली आई हुई है। अगर जीजा जी मुस्करा के बात न करें तो आफत, और मुस्करा के मजाक करें तो गुरुजी पास में खड़े। इसलिए मेले में और विवाह समारोह में साधु को नहीं जाना चाहिए। साधु का एक ही मेला है, कुंभ मेला, जिसमें मास भर रहना चाहिए, बाकी सब मेले मेले हैं उसके लिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि नहीं मानेंगे, जाएंगे ही, लेकिन सामान्यतया वो पतन का मार्ग है। कलयुग के हम लोग जीव हैं, इतना कठिन संकल्प शक्ति हमारे अंदर कठोर नहीं है। कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। यही नारद जी अब अपनी ही शादी करने की इच्छा करने लग जाएंगे। धीरे 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 फिर वही चीज़ें होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा इस नाजुक विषय पर मैं बोलूँगा नहीं। पहले गांव में चिट्ठी जाया करती थी, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत। मैं समझता हूँ पर्याप्त। आ गए। आन दिखाई नारदेन, संत का दर्शन किया जाता है, लड़की दिखाई जाती है। कहते ना आज बेटी को देखने आने वाले हैं, लड़की को देखने आने वाले हैं। कहाँ गए? लड़का देखने गए, लड़की देखने गए। दिखाई तो लड़की जाती है, संत का तो दर्शन कराया जाता है। बोल रहे गोस्वामी जी, आन दिखाई नारद, और जैसा ही जैसे देखे, ओहो देखी रूप मुनि बीरती बिसारी, देखी रूप मुनि बीरती बिसारी, बड़ी भारी लग रहे निहारी, बड़ी भारी लग रहे निहारी। नाम सुना, मन में आ गया, हाथ पकड़ा। हाथ देखने के लिए राजा ने कहा कि बिटिया की जरा लक्षण देखो। अभी काम का चिंतन भीतर चल रहा था, अप्सराएं भीतर बैठी थी। कामुक हाथ हाथ में आ गया, हाथ देखना भूल गए, चेहरा टकटकी लगाकर देख रहा है। राजा ने कहा गुरुजी
हाथ देखो, चेहरा देखने वाले तो और आने वाले हैं, आप मत देखो, हाथ देखो। लेकिन मन मन में सोचने लगे कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए। पूरा समीकरण पूरा हो गया। अप्सराओं को देखा, मन में बिठाई, काम भीतर बैठ गया। काम भीतर बैठा है तो कामुकता प्रकट हो गई, विवाह की इच्छा होने लगी और अब थोड़ी देर में बंदर बन जाएंगे, थोड़ी देर में बंदर बन जाएंगे। उल्टी सीधी बातें बताने लगे पागल होकर। अरे इसको तो जो बनेगा वो त्रिलोकी का ये होगा और ये होगा और वो होगा, जगत प्रसिद्ध होगा, ऐसा वैसा। सोचा यहाँ नहीं, पहले मैं इस खूसट बाबा को तो ये वर्ण करेगी नहीं। हरिसन मांगहूँ सुंदरता, हरिसन मांगहूँ सुंदरता। भगवान से ज्यादा हितैषी मेरा कोई नहीं। तो सोचा कि अरे राम, यहाँ से क्षीर सागर जाऊंगा, लौटूंगा, तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, दुकान लुट जाएगी। वहीं खड़े खड़े रोने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो तीनों में से क्या चाहिए? नारद जी का तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर तुमको क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहूँ ओहि, आन भांति नहीं पावहूँ तोहि, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो भेगी दास में तोरा, करहु सो भेगी दास कारण? में तोरा, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे प्रभु मिलहि कवन विधि वाला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। भगवान अपना रूप दे दीजिए। इस खूसट बाबा को वर्ण नहीं करेगी। तू शादी करके तो नारद मैं ही पछता रहा हूं, तू काहे को झंझट में? बोले नहीं, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, अकेले रहने में बस की नहीं है, कोई मन लगाने वाला चाहिए। तो भगवान से सुंदर रूप मांगा, भगवान ने बंदर रूप दे दिया, 3 रूप दे दिए। नारद जी जब खुद देखते हैं तो नारद जी सुंदर राजकुमार जैसे, भगवान जैसा सुंदर रूप लगता है उनको। नारद जी को जब नगर के नागरिक देखेंगे तो नारद जी ऋषि रूप में, नारद रूप में दिखाई देते। और नारद जी को विश्व मोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देही दिखाई दे। आ गए स्वयंवर में, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए ताकि भीड़ में जल्दी माला डाल देगी और बिना भीड़ के निकल तो भी जाएंगे और सीधे मंसूरी की टिकट कटाएंगे फिर यहाँ से जाके। पूरा तो बैठ गए। शंकर जी के 2 गण अगल बगल आकर बैठे। देखो, दूसरे की फजीयत देखने के लिए कैलाश से कहाँ तक चल कर आए, और जो दूसरे की फजीयत में आनंद लेता है वो राक्षस ही बनता है। ये भी राक्षस बने। आ गए और विश्व मोहिनी आई, वो सखियां लेकर आई और जैसी पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देगी, एकदम देखे लौट गई। वहां से दूसरी गैलरी से आई, बोले निकालो मेरे पापा को, ये बंदर को यहाँ से निकालो, कहाँ से अपशकुन आ गए।
अब ये तो बेचारे बड़ी मुश्किल पुने पुने मुने ओ कसहे अकुलाई पुने पुने मुने ओ कसहे अकुलाई देखी दशा अरे गण मुस्काई देखी दशा अरे गण मुस्काई दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा दुल्हन ले गई लक्ष्मी वासा नप समाज सब भय निराशा नप समाज सब भय निराशा। खांस दे किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा जाता तो वो देखता है। अब ये खांस है तो बंदर जैसी खोखो हो, और ज्यादा लोग हंसने लगे। और उक पुन पुन मुन उकसे बिल्कुल गांव के शब्द लिखे, पुन पुन मुन उकसे अकुलाई, उकसना माने उचक उचक कर देख रहे हैं। तो गणों ने कहा घबराओ मती, भीड़ के कारण चली गई है, तुम्हें ही वर्ण करेंगी, पागल मत हो जाओ, धैर्य रखो। लेकिन चैन कहाँ पड़ रहा है। और बीच में भगवान नारायण राजकुमार का वेश लिए बैठे थे और कंठ में वरमाला डाल दी, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जय जयकार हुआ, नारद जी तो हाथ ही मलते रहे। ऐसा लगा जैसे पूरी संपत्ति की गठरी थी और छूट गई एकदम, कोई ले गया उठाकर, जैसे उसकी हालत हो जाती। गणों ने कहा ब्याह कर में आए हो, मुंह तो देखो शीशा में जाके। और जो दूसरे को शीशा दिखाता है, कई बार समाज उसको अच्छा शीशा दिखा देता है। साधु का उपहास नहीं करना चाहिए था, राक्षस ही बनोगे, जो हुआ सो उनका बाप जाने भगवान जाने। तुमने क्यों उपहास किया? और कैलाश से चलकर केवल फजियत देखने में तुमको आनंद लेना है, तो पहले ही राक्षस हो गए। और जैसे नगर के बाहर तालाब में मुंह देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। इतने नारद जी क्रोध में आगे बोले, विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की। आगे क्या बोले मालूम नहीं, कभी मिलेंगे तो पूछेंगे। इतने क्रोध में आ गए, देहूं सांप के मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराए, सारे जगत में मेरा उपहास करा, या तो मर जाऊंगा या तो शाप दूंगा। और सपद चले बड़ी तेज चले, गाओ। बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी, फरकत अधर को पमन माही, फरकत अधर को पमन माही, सपद चले कमलापति पाही, सपद चले कमलापति पाही। तेज चल रहे थे, डगमगाते कपकपाते, एकदम बड़ी लंबी लंबी चाल। बीच में भगवान मिल गए, बीच ही पंथ मिले दलुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, रथारूढ़ भगवान नारायण, लक्ष्मी जी भी साथ में और विश्वमोहनी साथ में। और जैसे ही देखा, इतने क्रोध में लाल लाल, शर्म नहीं आई तुमको? झूठे कहीं के, धोखेबाज कहीं के, दुनिया को धोखा। अरे नहीं करानी थी मेरी शादी, मना कर देते, सारे जगत में मेरा तुमने उपहास करा दिया। मैं शाप देता हूं तुमको कि जैसे नारी के विरह में मैं दुखी हो रहा हूं, तुमको भी नारी के विरह में रोना पड़ेगा। नारी विरह तुमको भी भोगना पड़ेगा। और तुमने मेरी बंदर आकृति की है, कप आकृति तुम कीन हमारी, हो यही कीस, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। तो लक्ष्मी जी का, प्रभु ये बाबा को मना करो, इतनी देर से गालियां बक रहा है, कुछ रोको टोको इसको। बोले नहीं लक्ष्मी जी, ये रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गालियां गाती हैं, हम लोग रुके ही नहीं गाली सुनने के लिए, तो वो रस्म पूरी करने नारद जी आए हैं गाली देने के लिए। इनको दक्षिणा दो, ये तो नेक चाह पूरा करो इनको। और जैसे ही शाप को प्रभु ने शीश पर धारण किया, नहीं तह रमान राजकुमारी न रत है,
न लक्ष्मी जी है, न वो राजकुमारी विश्वमोहिनी है। भक्त और भगवान, और जैसे ही नारद जी का माया का पर्दा नेत्रों से बुद्धि से हटा और जैसे ही भगवान को मुस्कुराते हुए स्वरूप का दर्शन किया, एकदम चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, श्राप झूठा हो जाए। बहुत रोए, बहुत। नारद जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, कहा नारद, साधु कभी क्रोध में भी श्राप नहीं देता, क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है। तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, अगर श्राप देते तो ये कहते कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुमने शादी की गारंटी कर दी ना कि नारी के विरह में तुम भी रोओगे, और श्राप देते तो ये कह देते कि बंदर तुम्हारे चश्मे को नहीं छोड़ेगा, ले जाएगा। आप में से वृंदावन कौन कौन गए हैं? अच्छा, तो चश्मा किस किस का बंदरों को पसंद आया? अगर तुम ये श्राप देते तो कहते बंदर तुम्हारे कपड़े फाड़ जाएंगे, तुम्हारे अलमारी के सब तितर बितर कर जाएंगे, चश्मे ले जाएंगे, मोबाइल छीन ले जाएंगे। तुमने तो आशीर्वाद दिया कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद बहुत रोए, लिपट गए प्रभु से। प्रभु, मैंने कितनी अज्ञानता में कैसे कैसे अपशब्द आपको बोले, ये तो आपकी महानता है। अब ये मैं पाप की ग्लानि से मैं मुक्त कैसे हूं? मुझे कोई औषधि बताइए। भगवान का औषधि तो वैद्य जी के पास मिलती है। कौन से वैद्य जी के पास जाऊं? बोले तुम शंकर जी से बड़ा कोई दूसरा वैद्य ही नहीं है। शंकर जी सबसे बड़े वैद्य हैं। शंकर जी के पास जाओ वहां, और करूं क्या? बोले वहां बैठकर भगवान शिव के सतनाम का जप करो। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव के सहस्र नाम का पाठ करो। एक नियम है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार भी उसी के पास होता है। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा मंदिरों में जाकर कहीं मांगते हैं। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा का अधिकारी होता है। तुमने शिव का अपराध किया था, शंकर जी ने मना किया था कि जो कथा मुझे सुना रहे हो ये हरि को जाकर नहीं सुनाना, तो तुम शंकर जी से ही जाकर क्षमा याचना करो, उन्हीं के सतनाम का सहस्र नाम का पाठ करो। और फिर नारद जी वहाँ से योग मार्ग से फिर इसी शिवालिक पहाड़ियों में आकर उसी गुफा में बैठ गए और भगवान शंकर को पुकार पुकार कर, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी
बोलिए शंकर भगवान